आप देख रहे हैं समा, मैं हूँ इरम ज़ईम। बुलेटिन में आपको शेखपुरा में पेश आने वाले खौफनाक हादसे से मुतालिक भी बताएंगे जिसमें 20 अफराद जान बहक हुए। लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे कराची का, जहाँ मंजूर कॉलोनी में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके पुलिस एहलकार को शहीद कर दिया। नौमान 15 पर तैनात था। मकतूल की नमाज जनाजा SSU हेडक्वार्टर्स में अदा की गई। सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट देखेंगे। मंजूर कॉलोनी के इलाके अवामी चौक के करीब मोटरसाइकिल पर सवार मुल्जिमान ने पुलिस एहलकार नौमान पर उस वक्त फायरिंग की जब वो ड्यूटी से घर वापस जा रहा था। 4 पैर एक सर पे मार दिया। एक हेलमेट पहना हुआ था, एक मास्क पहना हुआ था, कमीज था दोनों का। नौमान 15 में तैनात था, जिसका रोज इसी रास्ते से घर आना जाना होता था। शाम को जाना भी यहीं से होता था इसका, और सुबह आना भी 7 सवा 7 बजे आता था। शाम को 6 बजे 6:30 बजे जाता था। ऊपर से हमने आवाजें मारी ना सब बंदों ने, तो वो आगे तक उसको देखते रहे, वो रुके नहीं, तो एकदम सीधे निकल गए। पुलिस ने जाए वकुआ से 30 बोर के 3 खोल समेत दीगर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मकतूल एहलकार की मैयत घर पहुंची तो हर आंख अश्कबार थी। भाई और कजन कहते हैं कि नौमान की किसी से दुश्मनी नहीं थी। उधर पहुंचा तो उधर पता चला तो किसी ने पीछे से फायर किया था उधर। नहीं कोई भी दुश्मनी नहीं। वो कुछ भी नहीं लेके गए, इसका जो वेपन था वो ले गए और इसके जो ना सर पे फायर किया है। मुल्जिमान पुलिस एहलकार का असलहा भी साथ ले गए। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती से मुतालिक अहम इजलास हुआ, जिसमें दाखिली और खारजी सलामती सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में मुल्क की खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का आज़म जाहिर किया गया। शुरका ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का भी इजहार किया। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट। कराची स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों के नाकाम हमले के बाद मुल्क की बड़ों की कौमी सलामती से मुतालिक बड़ी बैठक। सियासी और अस्करी क़यादत ने हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी एहलकारों को शाबाश दी। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करने के अज़्म का इयादा। शुरका हमसाया ममालिक के साथ पुरअमन ताल्लुकात रखने के हामी, लेकिन साथ ही वाज़ेह कर दिया कि अपने अवाम और इलाकाई सालमियत का दिफा करने की ख्वाहिश और सलाहियत दोनों रखते हैं। इजलास में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार, आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने वाले इजलास में वज़ीर दिफा परवेज खटक, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले पर कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन का कहना है कि दहशतगर्द ऐसे हमले कर सकते हैं, इसके लिए तैयार रहना होगा। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करना या हर गाड़ी को चेक करना मुमकिन नहीं है। ये यकीनन एक वो एरिया था जहाँ पे हमें पहले इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी और इसकी रेफरेंस से हमने अपनी डिप्लॉयमेंट भी रखी। अगर आप किसी भी मेन शाहराह पे खड़े हों तो वहाँ पे 1 मिनट में 100 से ऊपर गाड़ियाँ जो है ना गुजरती हैं, तो अब पॉसिबल नहीं है कि आप उन गाड़ियों को रोकें और उनको फिज़िकली चेक करें। जहाँ पे हम समझते हैं कि टेररिस्ट आके रहते हैं या उनको वहाँ फैसिलिटेशन हो सकती है, तो उन एरियाज़ को हम शॉर्ट लिस्ट करके उधर फिर हम कॉम्बिंग ऑपरेशन करते हैं। क्या अब मज़ीद ऐसे खदशात हैं, किस तरह के हमले हो सकते हैं? देखें, इसमें खदशात जहाँ तक है तो वो तो बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हमें इस पे टाइम पे रेडी रहना चाहिए। शेखपुरा के करीब फारूकाबाद में ट्रेन और कोस्टर के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजे में 20 अफराद जान बहक हो गए। हादसे में 8 अफराद जख्मी भी हुए। हादसे का शिकार बनने वाली कोस्टर में 30 से यात्री सवार थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ट्रेन हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। दानियाल उमर की रिपोर्ट देखते हैं। ट्रेन और कोस्टर में तसादुम फरूकाबाद के करीब बगैर फाटक वाली रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ, जहां कराची से लाहौर आने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस कोस्टर से टकरा गई। हादसे का शिकार होने वाली कोस्टर में 30 सिख यात्री सवार थे। ट्रेन की टक्कर से कोस्टर दरमियान से टूट गई और ट्रेन उसके आधे हिस्से को घसीटते हुए 700 मीटर दूर ले गई। हादसे में 20 अफराद जान बहक जबकि 8 जख्मी हो गए, जिन्हें रेस्क्यू टीमों ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जिले इंतजामिया शेखपुरा ने DC ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया है। ड्राइवर ने थोड़ा जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए उसने फाटक को छोड़कर उससे थोड़ा 25-30 गज पीछे
एक कच्चा ट्रैक है जहाँ से पटड़ी कदरे लेवल है, उसने वहाँ से गाड़ी निकालने की कोशिश की है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ट्रैक को ट्रेनों की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है। शेख रशीद की वजारत में अब तक 100 से ज़ायद ट्रेन हादसे हो चुके हैं। खौफनाक हादसात और रेलगाड़ियां पटरी से उतरने के बाद ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासर होता रहा। अगर मैं नफा ना ला सका और अगर खसारा ना कम कर सका, मैं इमरान खान को कहूंगा कि मुझे किसी और वजारत में भेज दे। बढ़ते हुए ट्रेन हादसात, आतिशज़दगी, ट्रेनों की टक्कर और शॉर्ट सर्किट, महकमा रेलवे के महफूज सफर के दावे हवा हो गए। फारूकाबाद में बगैर फाटक वाली रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन और कोस्टर के तसादुम में 20 अफराद जाँ बहक जबकि 8 जख्मी हो गए। इससे कबल नाकस इंतजामात के बायस सानहा रहीम यार खान में 70 से जायद इंसानी जानें गयीं। सादकाबाद में अकबर एक्सप्रेस और माल गाड़ी की टक्कर के नतीजे में 12 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि हैदराबाद में जिना एक्सप्रेस और माल गाड़ी के तसादुम में 3 मुसाफिर भी जान से जा चुके हैं। रोहड़ी ट्रेन हादसा में मुसाफिर कोच के टकराने से 15 से जायद अफराद जाँ बहक हुए। ट्रेन की पावर वैन और बोगियों में आग लगने के भी 7 वाकयात हो चुके हैं। 34 मुसाफिर ट्रेनें और 37 मालगाड़ियां डीरेल भी हुई हैं। पाकिस्तान में 3000 से जायद बगैर फाटक रेलवे क्रॉसिंग भी मौजूद हैं। रेलवे हुकाम सूबाई हुकूमतों को कई बार फेंसिंग के लिए खत लिख चुकी है, मगर कोई जवाब नहीं मिला। दानियाल उमर, समा, लाहौर। रावलपिंडी में ट्रैफिक वार्डन का अपनी अहलिया पर मुबैना तशद्दुद, जख्मी खातून अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गई। ससुरालियों ने खावंद पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया। ट्रैफिक वार्डन ने थाने जाकर खुद गिरफ्तारी दे दी। सदाकत अली की रिपोर्ट देखेंगे। रावलपिंडी के इलाके चमनसार कॉलोनी में घरेलू झगड़े का शाखसाना। थाना वारिस खान के इलाके में ट्रैफिक वार्डन मियां बीवी के दरमियान तलख कलामी से नौबत मुबैना कत्ल तक पहुंच गई। मकतूल खातून के भाइयों ने अपने बहनोई को ही कातिल ठहरा दिया। मकतूला ट्रैफिक वार्डन के भाइयों की दरख्वास्त पर थाना वारिस खान में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम इक़्तिदार हुसैन का जुर्म से इनकार, थाने पहुंचकर खुद ही गिरफ्तारी दे दी। कहता है घर पहुंचा तो बीवी की तबीयत खराब थी, अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इक़्तिदार हुसैन के पहली बीवी से 2 बच्चे हैं, जबकि उसने अपने साथी ट्रैफिक वार्डन गजाला नौरीन से दूसरी शादी कर रखी थी। मुजफ्फरगढ़ में नाराज बीवी के घर वापसी से इनकार पर शौहर ने ससुराल में जाकर फायरिंग कर दी। गोली लगने से सास और बीवी जख्मी हो गए। बात करेंगे शिराज बशीर से। शिराज, पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई अब तक? जी, ऐसा है कि ये थाना सिटी अलीपुर के इलाके में ये वाकया पेश आया है फायरिंग का। आज इस पे खामन ने जो है अपने ससुराल में दाखिल हुआ है, उस पर फायरिंग की है। इसके बाद जो जख्मी हैं उनको TH हॉस्पिटल अलीपुर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि DSP अलीपुर ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए जो है वो टीम तश्कील दे दी है, क्योंकि ये मुलजिम जब इस घर में दाखिल हुआ है तो अपने 2 बच्चों को बताया जा रहा है कि साथ ही अगवा करके ले गया। इसमें जो जख्मी है उनकी तिब्बी इमदाद जारी है, जबकि पुलिस जो है उसको गिरफ्तारी के लिए जो टीमें तश्कील दी है उसकी पीछा कर रही है। बहुत शुक्रिया शिराज बशीर आपका। गुजरात जेल में हंगामा आराई पर वज़ीर आला पंजाब ने वार्डन समेत 9 अहलकारों को मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। गुजरात जेल में गुज़िश्ता रोज़ हंगामा आराई में कई कैदी जख्मी हो गए थे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में वाक़े की रिपोर्ट पर गौर किया गया। रिपोर्ट की रोशनी में वार्डन समेत 9 अहलकारों को मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया गया। वज़ीर आला का कहना था कि जेल में हंगामा आराई की पेश की रिपोर्ट न देने पर कार्रवाई होगी। स्पेशल ब्रांच के करप्ट अनासर अपना रवैया बदलें। लाहौर के निजी स्कूल में तालिबा से जिनसी हरासानी का वाकया, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी है। चाइल्ड प्रोटेक्शन की जानिब से दरख्वास्त में कहा गया है कि मुल्ज़िमान के खिलाफ जिनसी हरासानी की दफ़ात के तहत FIR दर्ज की जाए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का कहना है कि मुतासरा तालिबात को इंसाफ की फराहमी के लिए इक़दामात बरोकार लाए जाएंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो ने अपने मैंडेट को फॉलो करते हुए अपने लॉ के तहत जो है वो मैंने एज चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो एंड एज स्पोक्स पर्सन टू द पंजाब गवर्नमेंट ऑन चाइल्ड राइट्स अपनी टीम के जरिए एक एप्लीकेशन दरख्वास्त दायर करवाई है पुलिस स्टेशन में, ताकि इसकी FIR जो है वो कटवाई जा सके, ताकि हम जो मुजरिम है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएं।
पिंडी भटिया के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने कार्रवाइयाँ करते हुए 21 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान चोरी, डकैती और दीगर संगीन जराइम में मुलव्विस है। आपको बताते चले पिंडी भटिया यहाँ पर पुलिस ने एक्शन लिया है, मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया है और ऐसे में 21 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जानब से ये बताया गया है कि मुल्जिमान चोरी, डकैती और दीगर संगीन जराइम में मुलव्विस हैं। हुकूमत सिंध ने उज़ैर बलोच, निसार मुराई और सानिया बल्दिया की GIT रिपोर्ट्स पब्लिक करने का ऐलान कर दिया। पीर को महकमा दाखिला की वेबसाइट पर तीनों GIT रिपोर्ट्स दस्तयाब होंगी। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने सूबाई वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि तहकीकाती रिपोर्ट्स में कहीं आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर समेत पीपल्स पार्टी क़यादत का जिक्र नहीं। गलत बयानी पर अली जैदी के इस्तीफ़े का भी मुतालबा किया। कुछ दिन पहले वफाकी वज़ीर अली जैदी ने कौमी असम्बली में क्या इल्ज़ामात लगाए थे और आज पीपल्स पार्टी ने उन पर क्या जवाब दिया, आइए देख लेते हैं। अली जैदी साहब को ये कहना चाहूँगा कि या तो अब वो कौम से माफ़ी मांगे या उन लोगों से माफ़ी मांगे जिनके बारे में बार बार वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में झूठे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते रहे। JIT report on the recommendations of Faryal Talpur. Nisar Morai was appointed as fisheries chairman. मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा अहकामात जारी करती थी और बड़े स्टाइल से कहते थे कि मैं नहीं कह रहा हूँ स्पीकर साहब, ये JIT में लिखा हुआ है, JIT रिपोर्ट में लिखा हुआ है। ये रिपोर्ट है उज़ैर जान बलोच की। Family of accused has been affiliated with Pakistan People's Party. मैं नहीं कह रहा, खुदा की कसम ये JIT कह रही है। मैं आपके सामने ये उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट की कॉपी दिखा रहा हूँ। मैं अली जैदी साहब को कैटेगोरिकली चैलेंज करना चाहूंगा कि इस पूरी JIT रिपोर्ट में कहीं पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का जिक्र हो। These people supported Uzair Baloch with arms and finances on the directions of one Asif Ali Zardari. आसिफ अली जरदारी साहब का जिक्र हो, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा का जिक्र हो, तो आप बात कीजिए। मैं नहीं कह रहा, खुदा की कसम ये JIT कह रही है। अली जैदी साहब सदाकत में बिलीव नहीं करते, तो वो सादिक और अमीन नहीं है। अली जैदी साहब से मैं प्रॉपर ये उसके इस्तीफ़ा का मुतालबा करता हूँ कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके उन्होंने एक झूठ बोला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे झूठ बोला है, तो उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। लियारी गैंग वॉर के उज़ैर बलोच ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने क्या बयान दिया और निसार मुराई की JIT में क्या कुछ है, देखिए इरफान हक की इस रिपोर्ट में। मैं अली जैदी साहब को कैटेगोरिकली चैलेंज करना चाहूंगा इस वक्त कि इस पूरी JIT रिपोर्ट में कहीं पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का जिक्र हो, आसिफ अली जरदारी साहब का जिक्र हो, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा का जिक्र हो, तो आप बात कीजिए। उज़ैर बलोच की JIT में तो PP क़यादत का नाम नहीं, लेकिन जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में उज़ैर बलोच ने बड़े बड़े इंकिशाफात किए। जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने कहा आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के कहने पर हेड मनी और मुकदमात खत्म किए गए। सेनेटर यूसुफ बलोच ने साबिक वजीर आला कायम अली शाह और फरियाल तालपुर से मुलाकात कराई। उज़ैर बलोच ने आसिफ अली जरदारी और उवैस मुजफ्फर के लिए 14 शुगर मिल्स पर कब्जे का एतराफ भी किया। करोड़ों रुपए भत्ता वसूली को भी तस्लीम किया। साबिक चेयरमैन फिशरमैन सोसाइटी निसार मोराई तो अपनी JIT में आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और जुल्फिकार मिर्जा से मरासिम का एतराफ कर चुके हैं। मुश्तरका तहकीकाती टीम को बताया कि आसिफ अली जरदारी की इमा पर कई वारदातें की। निसार मोराई ने यह भी बताया कि फरियाल तालपुर ने चेयरमैन फिशरमैन सोसाइटी लगवाया था और उन्हीं के कहने पर माहाना 50 लाख रुपए अजहर बलोच को पहुंचाता था। इरफान उल हक, समा, कराची। पीपल्स पार्टी इंकार करे या खुद उज़ैर बलोच, लेकिन माजी पर कोई पर्दा नहीं डाल सकता। बदनाम ज़माना लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच के पीपल्स पार्टी से कितने गहरे मरासिम थे, माजी के झरोकों पर एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी माने या ना माने, बदनाम जमाना लियारी गैंग का सरगना जब कानून की पकड़ में आया तो खुद उज़ैर बलोच की बेटी ने पीपल्स पार्टी का कच्चा चट्टा खोल दिया। अद्दी फरियाल आती थी, फरियाल तालपुर साहिबा आती थी, शर्जील मेमन आते थे, शर्मिला फारूकी आती, सब आते थे। मैं किन किन का नाम लूं? एक दौर था जब आसिफ जरदारी की बहन फरियाल तालपुर उस वक्त के वजीर आला सिंध
सैयद कायम अली शाह, MNA नबील गबोल, MPA शर्जिल मेमन, शर्मिला फारूकी और कई जाले रहनुमा खुद चलकर उजैर बलोच की दहलीज पर जाते थे। हद तो ये है कि 2008 से 12 के दरमियान PP के दौरे हुकूमत में सिंध के वजीर दाखिला जुल्फिकार मिर्जा ने ठोक बजाकर कहा था कि हाँ, ये लियारी गैंग वाले हमारे बच्चे हैं। वक्त ने पलटा खाया और अशरफ पप्पू के बेईमाना कत्ल के बाद जैलों की जमात ने अपने बच्चे को पार्टी से आग कर दिया। ऐसी पीठ दिखाई कि खुद उजैर बलोच को जान के लाले पड़ गए। ये हमें फंसाएंगे, हमें मारने के लिए हजार साजिशें करेंगे, हमें जेल के अंदर जहर भी खिला सकते हैं। माजी में सीनियर जालों का उजैर बलोच के साथ मेल मिलाप किसी से ढका छुपा नहीं, मगर JIT रिपोर्ट में PP रहनुमाओं का जिक्र तक नहीं। क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि उजैर बलोच के खिलाफ ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम खुद पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बनाई थी? इस सवाल का जवाब अभी आना बाकी है। कैनब से बिजली की फराहमी रुक गई। कराची वालों को मुकम्मल बिजली सप्लाई करने में नाकाम रहने वाली के इलेक्ट्रिक को नया जवाब मिल गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। क्या फिर कराची वालों को है सताना? के इलेक्ट्रिक को मिल गया नया बहाना। कैनब से 60 मेगावाट बिजली की फराहमी मुअत्तल क्या हुई? बिजली की बंदिश का दौरानिया बढ़ाने का कह दिया। ताजिर रहनुमा कहते हैं कारोबार शाम में बंद हो जाता है तो फिर रात में क्यों लोड शेडिंग की जा रही है? हम किसी कीमत पे अब बिल जमा नहीं करेंगे जब तक ये मामला दुरुस्त नहीं कर देते। KSC की इजाजतदारी जो है वो खत्म होनी चाहिए और कंपनियां जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां आए कराची में जो इलेक्ट्रिक का जो है वो जो रोल प्ले करे। ताजिरों ने इल्जाम लगाया कि सस्ती बिजली बनाकर महंगी बेचना के इलेक्ट्रिक का टारगेट है। दूसरी तरफ शहर के बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 7 घंटे से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की अजियत अपनी जगह, आवाम के इलेक्ट्रिक की जानिब से ओवर बिलिंग के बाइस भी दोहरी परेशानी का शिकार है। गवर्नर हाउस में कराची में बिजली के फराहमी के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वजीर उमर अयूब ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। गवर्नर सिंध कहते हैं गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। गवर्नर सिंध की ज़ेर सदारत उमर अयूब ने बताया कि के इलेक्ट्रिक को 800 मेगावाट तक बिजली फराहम की जा रही है, जबकि के इलेक्ट्रिक को फर्नेस ऑयल की फराहमी में भी कोई कमी नहीं आई। इमरान इस्माइल ने गैर एलानिया लोड शेडिंग को शहरियों के साथ नाइंसाफ़ी करार दिया। इजलास में CEO के इलेक्ट्रिक और मुंतखब नुमाइंदों ने भी शिरकत की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी ने वीडियो स्कैंडल में मुलव्वस एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को नौकरी से बरतरफ करने की मंजूरी दे दी। अरशद मलिक ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल की सजा भी सुनाई थी। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी का अहम फैसला, एहतसाब अदालत के मुअत्तल जज अरशद मलिक को नौकरी से बरतरफ करने की मंजूरी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कासिम खान की सरबराही में इंतजामी कमेटी का इजलास हुआ। 7 सीनियर जजेस जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अली बाके नजफी ने शिरकत की। इजलास में पेश करदा तहकीकात के मुताबिक जज अरशद मलिक को ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब पाते हुए बरतरफी की सजा की मंजूरी दी गई। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। अदालती फैसले के बाद मरियम नवाज ने एक वीडियो रिलीज की थी जिसमें इल्जाम लगाया गया कि जज अरशद मलिक ने दबाव में आकर ये सजा सुनाई, जिसकी जज ने तरदीद भी की थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मामले का नोटिस लिया और अरशद मलिक को एहतसाब अदालत के जज के ओहदे से हटाकर OSD बना दिया गया। इस मामले की तहकीकात हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी ने की और इन तहकीकात में उन्हें कसूरवार करार दिया गया है। मुस्लिम लीग ने लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी के फैसले को नवाज शरीफ की बेगुनाही का सबूत करार दिया। शहबाज शरीफ ने बड़े भाई की सजा खत्म करने का मुतालबा कर दिया। मरियम नवाज का कहना है कि आज का फैसला सच की फतह और झूठ की शिकस्त है। नवाज शरीफ के दामन पर लगा दाग धुल गया। नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जज अरशद मलिक की बरतरफी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी का फैसला साबिक वजीर आजम की बेगुनाही का सबूत है। इंसाफ का तकाजा है कि नवाज शरीफ की सजा को खत्म किया जाए। मरियम नवाज ने फैसले को सच की फतह और झूठ की शिकस्त करार दिया। कहा नवाज शरीफ का सब्र जीत गया और उनके दामन पर लगा बड़ा दाग धुल गया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि फैसले से मुस्लिम लीग नून के बयानिए को तकवीयत मिलेगी। ये फैसला जो है ये मियां नवाज शरीफ की बेगुनाही
और उनके बेकसूर होने की दलील है। ये मुकाफात अमल है, कानून की नज़र में भी और अखलाकी तौर पे भी। मियां नवाज शरीफ को होने वाली सजा का कोई जवाब नहीं रहा। राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि पाकिस्तान के अवाम को नवाज शरीफ की बेगुनाही का यकीन था और वो जानते थे कि साबिक वजीर आजम को साजिश का निशाना बनाया गया। जज अरशद मलिक केस पर हुकूमत का रद्द अमल भी आ गया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर कहते हैं मरियम सफदर ने जज की वीडियो इस्तेमाल करके अपील पर असरअंदाज होने की कोशिश की, इन्हें सज़ा होना बाकी है। फवाद चौधरी ने फैसले को कौमी मफाद में करार दिया। वीडियो स्कैंडल के 2 किरदारों में से एक अरशद मलिक बरतरफ, खेल का दूसरा किरदार मरियम सफदर हैं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर का रद्द अमल। ट्विटर पैगाम में कहा, मरियम नवाज ने जज की वीडियो इस्तेमाल करके अपील पर असरअंदाज होने की कोशिश की, उन्हें सजा होना बाकी है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं एहतिसाब PTI का वादा था जिस पर अमल दरामद अहम है। मैं ये समझता हूँ कि जो अरशद मलिक का मामला है इससे अदलिया की नेकनामी जो है उसमें इजाफा नहीं होता। इस तरह के जो इवेंट्स हैं अदलिया को, हमारी अदलिया है, हमारी काबीना है, हमारी जो फ़ौज है, ये इदारे हैं पाकिस्तान के, इनका मजबूत होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। शहबाज गिल का कहना था जज अरशद मलिक केस में 2 फरीक थे, एक अरशद मलिक जिन्हें आज सजा मिली, दूसरे मरियम नवाज और नासिर भट्ट। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी ने ट्वीट में लिखा, फैसले से उम्मीद और भी मजबूत हो गई, मरियम नवाज और नासिर भट्ट को भी सजा मिल सकती है। फैसला कलअदम हो सकता है, अदालत शहादतों की बुनियाद पर दोबारा फैसला कर सकती है। माहिरीन कानून का जज अरशद मलिक केस से मुतालिक फैसले पर रद्द अमल का इजहार, कहते हैं हाई कोर्ट दोबारा फैसला कर सकता है कि उनकी सजा दुरुस्त है या नहीं। क्या जज को बरतरफ करने के बाद उनके फैसले बरकरार रहेंगे? पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हामिद खान ने समा से गुफ्तगू में कहा, इंक्वायरी रिपोर्ट की तफसील सामने आने से पहले कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। दोनों तरफ से उसका फैसला जो है कलअदम हो सकता है। अगर ये साबित हो जाए कि इस केस की हेयरिंग के दौरान कोई मिसकॉन्डक्ट उसके पार्ट पर है, तो इस पर डिपेंड करेगा उस केस के फैसले पर कैसे ये असरअंदाज होता है। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर कहते हैं सजा से अपील पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सजा हुई है उससे कोई अपील पे कोई फर्क पड़ना चाहिए। कोर्ट का जो काम है वो देखना है कागज पे क्या लिखा हुआ है। कोर्ट का काम ये है कि देखना गवाही क्या आई है, और कोर्ट का काम ये है कि अगर उस गवाही के बेसिस के ऊपर अगर उन्होंने फैसला नहीं दिया है तो ठीक है, उस फैसले को सेटिसाइड कर देंगे। माहिर कानून बैरिस्टर अली जफर ने कहा, अदालत शहादतों की बुनियाद पर दोबारा फैसला कर सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि फैसला तो उनका बरतरफ हो जाएगा, लेकिन जो शहादतें आ चुकी हैं, ट्रायल में आ चुकी हैं, उसके बेसिस पे हाई कोर्ट खुद दोबारा से फैसला कर सकता है कि उनकी कन्विक्शन दुरुस्त है या नहीं। माहिर कानून का कहना था हो सकता है कि हाई कोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक केस का दोबारा फैसला सुनाए। कराची के बासी बारिश का मजा चखने के लिए तैयार हो जाएं। 6 जुलाई से अब्र रहमत बरसेगा। महकमे मौसमियात ने पेश गोई की है कि 7 जुलाई को मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। मानसून की पहली बारिश का ये सिलसिला 8 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। उनकी पहली बारिश कराची वालों को देखने को मिलेगी इंशाल्लाह 6 जुलाई से लेकर 8 की सुबह तक। हर मुश्किल के बाद राहत है। शदीद गर्मी सहने वाले कराची के बासी अब्र रहमत का मजा चखने के लिए तैयार हो जाएं। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी, मेगा बरसने से पहले तेज हवाएं चलेंगी और आंधी का भी इम्कान है। 6 तारीख की शाम या रात में कराची में पहली बारिश होने का इम्कान है, और बारिश होने शुरू होने से पहले जाहिर है कि डस्ट स्टॉर्म वगैरह आ सकता है, तेज़ आंधी चल सकती है, 25 से 30 नॉटिकल माइल की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, और ये सिलसिला 8 तारीख की सुबह तक रहेगा वक्फे से। बिलखुसूस 7 तारीख को फिर ज़्यादा मॉडरेट और किसी किसी जगह में हैवी बारिश का इम्कान है। सिर्फ कराची नहीं, बारिश बरसाने वाला सिस्टम हैदराबाद, बदीन, ठट्टा और सिंध के दीगर शहरों को निहलाने आ रहा है। पारकर, बदीन, ठट्ठा, मीरपुर खास, सांगड़ और हैदराबाद, इन सब इलाकों में बारिश होने का इम्कान है। बिजली कड़केगी और बादल बरसेंगे। शहरी खुश तो हो जाएं, मगर बरसात के मौसम में एहतियात का दामन भी हाथ से ना छोड़ें।
क्योंकि बरसाती नालों के बिपड़ने और बिजली के बोसीदा निज़ाम की वजह से माजी में कई जानें जा चुकी हैं। फैसल खान, समा, कराची। और कराची में बारिश क्यों नहीं होती? कहीं इसकी वजह वो लोग तो नहीं जो दिन रात शहर में बारिश ना होने की दुआएं मांगते हैं। वो कौन लोग हैं, बता रहे हैं खुर्शीद आलम इस रिपोर्ट में। क्या नदियाँ होती है, इतने तो नद्दे भरे होते हैं, हम कहाँ जाए? हमारा तो कोई रास्ता ही नहीं, एक ही रास्ता है हमारा तो। औरंगी नाले के इतराफ बसने वाले हर साल की तरह इस बार भी डरे हुए हैं। नाले में हजारों टन कचरा भरा हुआ है, मगर यहाँ के मकीनों का दावा है कि उन्होंने नाला उबलते तो देखा है, साफ होते हुए देखने की हसरत ही रह गई। नुकसान है इसके अंदर, और पानी उबलने के बाद ये होता है कि बादियों में पानी इधर चला जाता अंदर, इतना पानी 1-1.5 फीट घरों में घुस जाता है। जितने भी घरों में गए कुछ भी सामान नहीं बचा, और इस साल भी ना नालियों की सफाई हुई है ना कुछ हुई है। इधर के लोग जो है बर्बाद हो जाते हैं, महीने तक के नहीं है। एक दफा की बारिश होती है, महीनों उधर मलबा पड़ा देता है, कोई उठाने वाला नहीं होता। तो साल के अंदर अगर 5 बारिश होती है, 5 दफा घर पूरा इलाका डूबा हुआ होता है। शहर भर के नालों की सफाई के नाम पर हुकूमत सिंध ने 1 अरब रुपए रखे हैं। बारिश सर पर खड़ी है, लेकिन बरसाती नालों की सफाई का दूर दूर तक कुछ नहीं पता। कैमरामैन कासिम रईस के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। महकमा मौसमियात की पेशगोइयाँ मौसम की तरह रंग बदलने लगी। बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई गलत साबित हुई। आबिद अली की रिपोर्ट देखेंगे। मानसून बारिशों के हवाले से महकमा मौसमियात की पेशगोई झूठी निकली। 2 जुलाई से बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई की, लेकिन न कल बारिश हुई न ही आज कहीं बादल नजर आए। सावन बरखा की बजाय जुलसाते दिन रात ने मौसम का हाल बताने वालों को परेशान कर दिया। महकमे वाले अपनी गलत बयानी का धड़ल्ले से एतराफ भी करते हैं। मानसून की प्रेडिक्शन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ थी, लेकिन वो जुलाई के फर्स्ट हिस्से में चली गई। पहले जदीद रडार और आलात न मिलने का रोना रोया जाता था, अब मतलूबा सहूलियात मिलने लगी तो जदीद साजो सामान को ही नाकाबिले एतबार करार दिया जाने लगा। नेचर के अंदर जो वेदर्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं, उनकी प्रोडिक्शंस मुश्किल भी होती जा रही है। तो गलत पेशगोई पर वजारत हवाबाजी गुज़श्ता माह सख्त वार्निंग भी जारी कर चुकी है, जबकि सावन और मुमकिन सैलाब के पेश नजर तर्जुमान महकमा मौसमियात के ताज़ा बयानात और भी तशवीश का बायस करार दिए जा रहे हैं। 14 दिन के स्मार्ट लॉकडाउन के बाद छोटे ताजिरों ने शहर भर में तमाम कारोबारी मराकज़ खोल दिए। सलमान अहमद रिपोर्ट करेंगे। लॉकडाउन बहुत हो गया, अब मजीद कारोबार की बंदिश बर्दाश्त नहीं। छोटे ताजिरों ने जुम्मे की सुबह से दुकानें खोल दी। कारोबारी तबके ने हुकूमत से अपील भी की कि कारोबार जारी रखने दिया जाए। हमारी आपके तवज्जो से ये ना सिंध हुकूमत से अपील है कि अगर उन्होंने नहीं किया है तो वो खुदारा वो लोगों पे रहम करें। अगर सिलेक्टिव लॉकडाउन कर भी रहे हैं तो उसको जो है ना वो रोटेशन में करें, कुछ इलाकों में कर दिया फिर कुछ इलाकों में खोल दिया। अल्लाह करे भाई अपना लगे लॉकडाउन आगे, तो बकरा ईद तक कम से कम ना लगे। ताजिरों ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से अब तक अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। कराची के अरबों रुपए का नुकसान हो इस बनने से, आधा खुला आधा तीता आधा बटर, लेकिन ऐसा लॉकडाउन से किसी को फायदा नहीं हुआ, गवर्नमेंट को भी फायदा नहीं हुआ है। ताजिर बरादरी ने यकीन दिलाया कि कारोबारी सरगर्मियों में SOPs का ख्याल रखा जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दूसरा ग्रुप मैनचेस्टर रवाना हो गया। 6 खिलाड़ियों में फ़खर जमान, मोहम्मद हफीज़, वहाब रियाज, शादाब खान, मोहम्मद हसनैन और मोहम्मद रिजवान शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 6 खिलाड़ी मैनचेस्टर से वॉस्टर पहुंचेंगे, जहां इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम इन खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट होगा। रिजल्ट मनफी आने पर ये खिलाड़ी कौमी स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ का आगाज़ 5 अगस्त से होगा। जंग में स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से रेस्क्यू अमले को भी मुश्किलात का सामना है। वालिदैन 1122 डायल करके बच्चों को मसरूफ़ रखने लगे। अरशद खान की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, रेस्क्यू 1122 जंग, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं जी? कोई इमरजेंसी है आपको? जी देखें, इमरजेंसी की सूरत में कॉल करें। आप इस तरह गलत कॉल करने से किसी की जान भी जा सकती है। जंग में लॉकडाउन के दौरान आवाम रेस्क्यू अमले को बिला वजह तंग करने से बाज ना आई। रेस्क्यू 1122 के नुमाइंदे के मुताबिक जून में कंट्रोल रूम को मौसूल होने वाली 70,000 कॉल्स में से 15,000 सरासर गैर संजीदा नौयत की थीं। जून के महीने में हमें टोटल 16,992 कॉल्स रिसीव हुई, और इसमें से सिर्फ और सिर्फ 1,807 जो हैं वो इमरजेंसी कॉल्स थी, जब बाकी जितनी भी थी इसके अलावा वो सारी डिस्टर्बिंग या रॉन्ग कॉल्स थी। रेस्क्यू कंट्रोल रूम के मुताबिक 24 घंटे मदद के लिए तैयार टीम को आवाम ने तफरी का जरिया बना लिया। लड़कियाँ मुख्तलिफ कॉल करती हैं कि हमें जो है बैलेंस करवा दें या हमें लोड करवा दें,
तो उन सबको पोलाइटली डील किया जाता है, उन्हें ये बताया जाता है कि आप जो है ना इमरजेंसी की सूरत में कॉल करें। रेस्क्यू हुक्काम ने शहरियों से अपील की है कि वो इमरजेंसी नंबर पर गैर ज़रूरी कॉल ना करें ताकि ज़रूरतमंदों को फौरी इमदाद दी जा सके। मोहम्मद अरशद खान, समाज जंग। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस में कमी आई है। गुज़िश्ता रोज़ सूबे भर में 58 नए केसेस रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान हुकूमत ने मवेशी मंडियों के लिए SOPs भी तय कर ली। शाह हुसैन तरीन की रिपोर्ट। बलूचिस्तान में 58 नए केसेस के साथ कोरोना वायरस में मुब्तला अफराद की तादाद 10,666 हो गई। सूबे में 5,073 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शवानी का कहना है कि बलूचिस्तान में जून के पहले हफ्ते में केसेस की शरह 31% और आखिरी हफ्ते में 18.6% रहा। ओवरऑल फॉर लास्ट 2 वीक्स जो कोविड के केसेस हैं, जो हम टेस्ट जो कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें जो पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आ रहा है, उसमें एक डिक्लाइन की कैफियत है, एक डिक्लाइन नजर आ रही है। सुबह में ईद उल अज़हा के लिए मवेशी मंडियां शहरों से बाहर लगाने का फैसला किया गया है। कोयटा में मशरकी और मगरबी बाईपास पर सिर्फ 2 मंडियां लगाई जाएंगी। मवेशी मंडियों में SOPs पर अमल दरामद के लिए स्पेशल मजिस्ट्रेट्स भी तैनात किए जाएंगे। बलूचिस्तान हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर कारोबारी मराकज़ में SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाली दुकानें सील करने का फैसला भी किया है। कैमरामैन जफर बलोच के साथ शाह हुसैन, समा, कोयटा। फिर वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।